एक बार की बात है, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें बहुत ज्यादा मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच में से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के अपने अपने साम्राज्य थे। वो दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वो दोनों जब भी कोई बड़ा काम करते तो उस महात्मा से सलाह लेने के लिए जरूर जाते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों राजाओं ने तय कर लिया, पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था, जब भी कोई बड़ा काम करते तो वो दोनों महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसीलिए पहला राजा उस महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का फैसला किया है और इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वो महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है, क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। वो महात्मा कहते हैं, यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है, तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उसी महात्मा के पास जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का फैसला किया है, इसीलिए मैं युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ। युद्ध किसके पक्ष में होगा। वो महात्मा कहते हैं, निसंदेह जीत तुम्हारी होगी और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। महात्मा की उन सब बातों को सुनकर राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है, युद्ध में उनकी जीत पक्की है। यह बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणनीतियां बनाई जाती हैं। युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वो दूसरे सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा युद्ध जीत जाता है। जिसकी महात्मा ने कहा था कि तुम युद्ध हार जाओगे। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उस महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वो महात्मा उस राजा से कहते हैं, मैंने तो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण तुम आज युद्ध जीत गए और वो दूसरा राजा तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे पर छोड़कर जीवन भर रोना सुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाता रखकर, लेकिन समय नहीं होने का बहाना बनाकर वो अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब भी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो लोग अपने भाग्य का दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो वह सिर्फ हमारा पुराना गलत कर्मों का कारण है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर कोई बात नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।